हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास 3 की एनवायरनमेंट स्टडी नेचर की बुक लेके आई हूँ। इसका हमने लेसन 2 तक रीडिंग कर ली है, उसकी कंप्लीट विद एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब हम आते हैं लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 है वाटर, पानी। पानी की हमारे वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है, पानी के बिना इंसान कैसे रहता है, कैसे नहीं, उसको कैसी ज़रूरत होती है, पानी की जानवरों को कैसी ज़रूरत होती है, पानी का मेन पर्पस क्या है, पानी के सारे जितने भी पर्पसेस हैं वो सब कुछ इसके अंदर लेसन के अंदर दिया गया है। अब हम चलते हैं अपने लेसन की रीडिंग की तरफ, तो स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। वाटर इज़ द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ द नेचर। जल प्रकृति का अनमोल उपहार है। इट इज़ इनडिफरेंट फ्रॉम आइस, लिक्विड एंड वेपर। यह विभिन्न रूपों में होता है, जैसे बर्फ, तरल यानी कि लिक्विड, वेपर मतलब वाष्प यानी कि जो जलवाष्प बन के उड़ जाता है। अब स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सभी जीवित चीज़ों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी के विभिन्न उद्देश्य, डिफरेंट पर्पस होता है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ह्यूमन बींग्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग एट्सेट्रा। ह्यूमन बींग मनुष्य को पानी पीने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, क्लीनिंग धोने के लिए एंड वॉशिंग, क्लीन मतलब सफाई के लिए, एंड वॉशिंग धोने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। एनिमल नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। जानवरों को भी पानी पीने के लिए और नहाने के लिए ज़रूरत होती है। एंड जानवरों को भी पानी किस लिए चाहिए होता है? पीने के लिए और बाथिंग के लिए, यानी कि ड्रिंकिंग एंड बाथिंग यानी पीना और नहाना। तो पानी की आवश्यकता किस लिए होती है? पीने के लिए और नहाने के लिए। प्लांट्स, अब प्लांट्स की देख लेते हैं। प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर फूड। विदाउट वाटर प्लांट्स वुड डाई। पौधों का जो जीवन होता है, पौधों को अपना भोजन तैयार करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि फूड को प्रिपेयर करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। विदाउट वाटर, पानी के बिना प्लांट्स वुड डाई, पौधे मर सकते हैं, मर जाएंगे। अब देखें यहाँ पे, देखें कितने प्रोसेस हैं जो पानी के लिए पानी से होते हैं पूरे, जैसे कि ये है पानी पीना, यहाँ पे धोना, यहाँ पे फिर जानवरों का पीना, यहाँ पे खाना बनाना, इधर भी देख लीजिए खाना बना रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है। अब आगे पढ़ते हैं हम डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर। वाटर का जो विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं, उनका यूजेस कहाँ कहाँ होता है, उन सब के बारे में। सम एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस, स्टारफिश एट्सेट्रा लाइव इन अ वाटर। कुछ एनिमल्स यानी कि कुछ जानवर जैसे मछली है, ऑक्टोपस है और स्टारफिश है, वो कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। दे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। वे पानी के बिना वाटर इवन फॉर अ फ्यू मिनट, वे पानी के बिना कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइस, फ्रॉग आल्सो लिव इन अ वाटर। क्रोकोडाइल यहाँ पे आपका मगरमच्छ, कछुआ और मेंढक कभी पानी में रहते हैं। वे भी पानी में रहते हैं, बट दे कैन लिव ऑन द लैंड आल्सो, परंतु वे ज़मीन पर भी रह सकते हैं। अब ये चीज़ें ऐसी हैं, क्रोकोडाइल हो गई, टॉर्टॉइस हो गए और फ्रॉग हो गई, ये सब ऐसे हैं जो पानी में तो रहते ही रहते हैं, साथ साथ ये लैंड पे भी रहते हैं। तो ये दोनों के दोनों एक साथ रहते हैं, पानी पे भी और धरती पे भी। अब नेक्स्ट पेज पे लेते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर। अब वाटर के स्रोत यानी कि सोर्सेज क्या हैं? देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। यहाँ पानी के विभिन्न स्रोत हैं, जैसे रेन बारिश हो गई, रिवर नदी हो गई, लेक झील हो गई, पॉन्ड तालाब हो गया, वेल कुआं हो गया, ट्यूबवेल हो गए, आपके हैंडपम्प, जो आपका हैंडपम्प नहीं होते, जैसे उसको आप क्या बोलते हो, नल से पानी खींचना, वो हैंडपम्प हो गया। ये सारे क्या है? विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं। रेन वाटर, अब रेन वाटर क्या है? रेन का कैसा है यूजेस है? रेन वाटर इज़ द नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। जो वर्षा का जल है
वो प्राकृतिक स्रोत है, जल का प्राकृतिक स्रोत है। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर। यह जल का एक शुद्ध यह जो जल है वो बहुत ही शुद्ध है, यह शुद्धतम रूप है। फॉर्म मतलब होता है रूप, शुद्धतम रूप है। इट बिकम्स डर्टी, यह गंदा हो जाता है। व्हेन इट इज़ रीच द अर्थ, जब यह धरती पर पहुंचता है। बिकॉज, क्योंकि डस्ट एंड जर्म्स मिक्स विद इट, इसके अंदर जो जर्म्स होते हैं और जो डस्ट होती है, धूल और कीटाणु, वो मिल जाते हैं। रेन वाटर इज़ नाउ अवेलेबल, रेन वाटर है जो बारिश का पानी है वो हर जगह अवेलेबल, हर समय अवेलेबल नहीं हो सकता। सो इसीलिए वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन द इट कम्प्लीटली, इसलिए हम कम्प्लीटली उस पर डिपेंड नहीं रह सकते, कम्प्लीटली उस पर निर्भर नहीं रह सकते। रिवर, अब देख लेते हैं रिवर कैसे सोर्सेज हैं। रिवर इज़ अ गुड सोर्सेज ऑफ वाटर, जो नदी का जो जल है वो अच्छा स्रोत है। व्हेन रेन वाटर फ्रीज ऑन द माउंटेन, जब वर्षा का जल पहाड़ों पर जम जाता है। एंड मेल्ट्स बाय द हीट ऑफ द सनरेज, और वह सूर्य की किरणों से, सनरेज होते हैं सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणों की गर्मी से पिघल जाता है। मेल्ट मतलब होता है पिघल जाना, जब पिघल जाता है। इट स्टार्टेड टू फ्लो इन द फॉर्म ऑफ द रिवर, तो वह नदी के रूप में बहने लगता है। रिवर्स कम टू प्लेन्स, नदियाँ मैदानों में कम टू प्लेन्स, नदियाँ मैदानों में आती हैं। एंड पीपल यूज दिस वाटर फॉर मैनी सोर्सेज, और जो लोग हैं इस पानी को इस्तेमाल कई चीज़ों में कर सकते हैं, कई कामों में करते हैं। मैनी पर्पसेस, इसका कई कामों में यूजेस होता है। नाउ अ डेज दिस वाटर, नाउ अ डेज का मीनिंग होता है आज के समय में। रिवर यानी नदी, रिवर वाटर नदी का पानी इज़ बीइंग पॉल्यूटेड बाय एक्टिविटीज़, मनुष्य की गतिविधियों से, ह्यूमन बींग्स मनुष्य की गतिविधियों से प्रदूषित हो रहा है। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, इसीलिए यह पीने योग्य नहीं है। अब देख लेते हैं पॉन्ड का क्या है उद्देश्य। पॉन्ड कैसा वाटर है? पॉन्ड यानी कि तालाब। पॉन्ड इज़ द आल्सो गुड सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, तालाब सिंचाई के लिए भी बहुत अच्छा पानी का स्रोत है। रेन वाटर कलेक्ट इज़ अ स्मॉल डिप्रेशन ऑफ द ग्राउंड, जो बारिश का जो पानी होता है, बारिश का पानी ज़मीन के एक छोटे से गड्ढों में जमा हो जाता है। डिप्रेशन, रेन कलेक्ट इन द स्मॉल डिप्रेशन ऑफ ग्राउंड, यानी कि छोटे से गड्ढे में जमा हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड अ पॉन्ड, इसे क्या कहा जाता है? पॉन्ड कहा जाता है। रेन वाटर कलेक्टेड इन अ स्मॉल डिप्रेशन ऑफ ग्राउंड, जो आपका पानी है, नदियों का पानी, बारिश का पानी ज़मीन के एक छोटे से गड्ढे में जमा हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड अ पॉन्ड, इसे क्या कहा जाता है? पॉन्ड कहा जाता है। दिस वाटर इज़ अ डर्टी, यह पानी गंदा है। सो इट इज़ नॉट यूजफुल नॉट ड्रिंक, यह पानी भी इसलिए इस पानी को भी पीने में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, वाई डू प्लांट्स नीड वाटर, प्लांट्स को यानी पौधों को पानी की आवश्यकता क्यों होती है? प्लांट्स नीड वाटर टू पर्पसेस फूड, यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका आंसर। प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर अ फूड। नेक्स्ट आपका आता है, वाई इज़ द रेन वाटर नॉट अ फिट फॉर ड्रिंकिंग, वर्षा का जल पीने योग्य क्यों नहीं है? बिकॉज डस्ट एंड जर्म्स यहाँ पे बिकॉज नहीं, आप क्योसिस कर सकते हैं, क्योसिस ऑफ डस्ट एंड जर्म्स, तो यहाँ पे आप क्योसिस ऑफ कर सकते हैं। क्योसिस ऑफ डस्ट एंड जर्म्स, यानी कि जो आपके जर्म्स हैं
और डस्ट है धूल और मिट्टी के कणों के कारण। तो पीने के काम में क्यों नहीं आता, क्यों फिट नहीं है, डस्ट और धूल के कारण। अब नेक्स्ट आपका आता है वेल इज़ द गुड सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी कि जो कुआं होता है, कुआं पानी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड इज़ ऑब्जर्व बाय द सॉइल, जो बारिश का पानी है, रेन वाटर बारिश का पानी जो ज़मीन पर गिरता है उसे मिट्टी सोख लेती है। ग्राउंड ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, सॉइल बाय ऑब्जर्व, या मतलब सॉइल मतलब होता है मिट्टी, ग्राउंड सॉइल होते हैं मिट्टी के द्वारा सोख लिया जाता है। ऑब्जर्व का मतलब सोख लेना। जो मिट्टी का पानी है उसे जो पानी ज़मीन पर गिरता है उसे मिट्टी सोख लेती है। इट स्टार्ट percolating down and collected below the soil। यह नीचे खिसकने लगता है। परकोलेटिंग मतलब होता है नीचे रिसना, यानी कि रिसना बोलते हैं इसको, हम इसको बोलेंगे रिसना। नीचे रिसने लगता है। एंड कलेक्ट बिलो द सॉइल, और मिट्टी के नीचे जमा हो जाता है। कलेक्ट मतलब होता है जमा हो जाना, यानी स्टोर हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, तो इसे क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहा जाता है, यानी अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है। वाइल परकोलेटिंग डाउन, नीचे रिसते समय यह इट गेट्स फिल्टर्ड थ्रू वेरियस लेयर ऑफ सैंड, नीचे रिसते समय ये रेत और ग्रेवल मतलब होता है बजरी, ये आपकी क्या कहते हैं, बजरी। जो रेत और बजरी आदि विभिन्न जो परतें होती हैं उसकी विभिन्न परतों के माध्यम से फिल्टर हो जाता है। क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। हेयर इज़ यहाँ इट रिमेन्स स्टोर्ड इन अ प्योर वाटर, यहाँ पे जो ये शुद्ध जल में संग्रहित हो जाता है। एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर पीपल डिग होल्स इन द ग्राउंड टू गेट दिस वाटर, कुछ जगहों पर लोग इस पानी को पीने के लिए ज़मीन में, अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड टू दिस वाटर, पीने के पानी के लिए ज़मीन में गड्ढा खोदते हैं, होल करते हैं। डिग होल मतलब गड्ढा खोदते हैं। सच होल्स आर कॉल्ड वेल्स, और इन गड्ढों को क्या कहा जाता है, इन गड्ढों को छिद्र कहा जाता है, कुआं कहा जाता है। होल मतलब होता है छिद्र, या फिर आप गड्ढे भी बोल सकते हैं इनको। इन गड्ढों को क्या कहा जाता है, कुआं कहा जाता है। दिस वाटर इज़ यूजेज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड अदर पर्पसेस, इस पानी का उपयोग पीने में, नहाने में और अन्य कामों में किया जाता है। दिस वाटर कैन रिमेन फिट फॉर ड्रिंकिंग ओनली, यह पानी पीने लायक तभी रह सकता है जब इट इज़ कवर्ड वाइल नॉट इन यूज़, जब इसका इस्तेमाल न होने पर इसे ढक दिया जाए। हैंडपम्प, अब हैंडपम्प क्या है, हैंडपम्प देख लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे हैंडपम्प है, इसको हम नल भी बोलते हैं ना, कई जगह नल में से पानी निकालना नल बोलते हैं। अधिकतर ये गांव में भी मिलता है। अधिकतर ये कहाँ पे मिलते हैं, गांव में मिलते हैं। तो देख लेते हैं अब हैंडपम्प के बारे में क्या कह रहे हैं। हैंडपम्प्स आर आल्सो यूज टू गेट, हैंडपम्प होते हैं, हैंडपम्प आर आल्सो यूज टू गेट द अंडरग्राउंड वाटर, ये अंडरग्राउंड वाटर मतलब जो भूमि के अंदर जल होता है, भूमिगत जल को प्राप्त करने के लिए हैंडपम्प का भी यूज़ किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है। अ वेरी नैरो डीप होल इन मेड इन द ग्राउंड टू फिक्स द हैंडपम्प, ए वेरी हैंडपम्प को ठीक कर, फिक्स द हैंडपम्प, हैंडपम्प को ठीक करने के लिए, यानी ठीक करने के लिए ज़मीन में एक बहुत ही संकरा, यानी कि छोटा सा संकर मतलब होता है आपका बहुत ही बारीक वाला, मतलब जो बहुत पतला सा होता है, बहुत डीप होल, बहुत ही गहरा गड्ढा किया जाता है। पतला सा मतलब देखो इतना पतला सा हो गया और गहरा, पतला और गहरा गड्ढा किया जाता है, होल किया जाता है। दिस वाटर इज़ आल्सो प्योर, यह पानी पीने योग्य
यह पानी प्योर मतलब शुद्ध एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग, यह पानी शुद्ध और पीने योग्य होता है। तो हैंडपम्प आपने देख लिया कैसा होता है, इसका अंडरग्राउंड वाटर के लिए यूज़ किया जाता है और इसके लिए एक नैरो मतलब होता है, बहुत ही नैरो मतलब पतला, बहुत ही छोटा सा पतला सा एक गहरा, डीप मतलब गहरा, पतला और गहरा होल किया जाता है और जिसमें हैंडपम्प को फिक्स कर दिया जाता है और उसके ऊपर धरती पर मतलब हैंडपम्प को फिक्स कर दिया जाता है। दिस वाटर इज़ आल्सो प्योर, यह वाटर प्योर होता है यानी शुद्ध होता है और फिट फॉर ड्रिंकिंग और पीने के लिए भी योग्य होता है। अब ट्यूबवेल देख लेते हैं, ट्यूबवेल का क्या है। ट्यूबवेल देखें यहाँ पे, ये देख लीजिए आप, ये ट्यूबवेल है, यहाँ से पानी खेतों के इसमें एक स्टोर होके यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से किस में जा रहा है, खेतों में जा रहा है, यहाँ देखो है ना, जा रहा है ना, ये खेतों में जा रहा है। अब देख लेते हैं इसका यूज़, जो गांव में रहते हैं उनको तो अच्छे से पता होगा इनका, है ना। तो अब देख लेते हैं सिटीज़ में, गाँव में, सब जगह आजकल इनका बहुत यूज़ होने लगा है, तो सभी मैक्सिमम इनको जानते ही हैं ट्यूबवेल का। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ट्यूबवेल इज़ आल्सो ए गुड सोर्सेज ऑफ अंडरग्राउंड प्योर वाटर, जो ये नलकूप की तरह ट्यूबवेल होते हैं, भूमिगत जल का शुद्ध जल का स्रोत है, अंडरग्राउंड वाटर का शुद्ध स्रोत है। It is made by making hole in the ground that is a bigger than the hole of a hand pump. इसे ज़मीन में छेद करके बनाया जाता है जो एक हैंडपम्प के छेद से बड़ा होता है। हैंडपम्प का छेद कैसा होता है, नैरो होता है, बट इसका जो छेद होता है वो, इसका जो होल होता है वो कैसा होता है, ऐसा, मतलब कि इतने से बिगर, ये हो गया नैरो और ये हो गया बिगर। तो ये आपका बिगर होता है किससे, हैंडपम्प के होल से। A machine is affixed to it that fetches underground water quickly to the ground. इसके अंदर एक मशीन फिक्स कर दी जाती है, एक मशीन फिक्स कर दी जाती है जो इस अंडरग्राउंड वाटर को तेज़ी से बाहर लेकर आती है। ट्यूबवेल आर जनरली यूज्ड बाय द फार्मर, इन ट्यूबवेलों को आमतौर पर किसान यूज़ करते हैं अपने खेतों में सिंचाई के लिए। ट्यूबवेल आर आल्सो यूज्ड टू सिटीज़ टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल, लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति के लिए शहरों में नलकूप का भी यानी ट्यूबवेल का भी उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं आपका ओशन आपका, ये देख लीजिए यहाँ पे सागर है, ओशन को हम क्या बोलते हैं, सागर। ये बहुत ही बड़ा होता है, इसका बॉडी पार्ट जिस तरह से कहते हैं ना, यहाँ पे बिगेस्ट बॉडी लिखा हुआ है, तो इस बॉडी का मतलब आप शरीर मत समझना, यहाँ पर इसको बोला जाता है जैसे बहुत ही बड़ा कुंड सा बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं एक कुंड हो गया, सॉरी पिंड हो गया, बहुत ही बड़ा होता है जो। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ओशन का क्या कहलाता है आपका, महासागर। ओशन इज़ द बिगेस्ट बॉडी ऑफ द वाटर, महासागर जल का सबसे बड़ा एक पिंड है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स स्टोर इन इट, इसमें काफ़ी मात्रा में पानी जमा रहता है। इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, यह पानी पीने के लिए योग्य नहीं है, बिकॉज इट इज़ साल्टी, क्योंकि यह नमकीन पानी है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर इन अ वाटर साइकिल, यह जल चक्र के लिए सहायक है। इट इज़ यूज्ड फॉर transportation and also living place of aquatic animal, इसका उपयोग परिवहन के लिए और जलीय जानवरों के रहने के लिए रहने की जगह के लिए भी किया जाता है। लिविंग प्लेस होता है जहाँ पे वे रहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, तो उनके लिए भी किया जाता है। अब आपका आता है नेक्स्ट वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल पढ़ लेते हैं, यानी कि जल का चक्र, जल चक्र। वाटर evaporates from oceans, rivers, lakes, ponds and from the lands. महासागर नदियों, लेक हो गई आपके, झीलों, तालाबों और भूमि से पानी वाष्प हो जाता है। वाटर वेपर मतलब
वाष्पित हो जाता है, पानी वाष्प हो जाता है। वाटर वेपर इज लाइट एंड राइज अप इन द स्काई। जलवाष्प हल्की सी जलवाष्प हल्की होती है एंड राइज अप इन द स्काई, आकाश की ओर उठती है और आकाश में ऊपर की ओर उठती है। एज द एयर कूल्स, जब हवा ठंडी होती है, इट चेंज इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। यह पानी की छोटी छोटी बूंदों दैट जॉइन टुगेदर फ्रॉम द क्लाउड्स। छोटी छोटी बूंदों से बादल में बदल जाती है। जब ये छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं तो ये किसका रूप ले लेती हैं? बादलों का रूप ले लेती हैं। व्हेन द क्लाउड्स बिकेम हैवी, जब क्लाउड ये भारी हो जाते हैं, क्लाउड मतलब होता है बादल, जब ये बादल भारी हो जाते हैं, दे ड्रॉप्ड द वाटर डाउन। ये जब ये बादल भारी होता है तो ये वर्षा के रूप में, अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो ये वर्षा के रूप में जल को पृथ्वी पर गिरा देते हैं। ड्रॉप द वाटर डाउन यानी कि जल को पृथ्वी पर गिरा देते हैं। ऑन द अर्थ, जल पर पृथ्वी पर गिरा देते हैं। इन द फॉर्म ऑफ रेन, वर्षा के रूप में। ऑन हिली एरियाज, पहाड़ी क्षेत्रों में, इट इज़, यह है, नेक्स्ट पेज देखते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में यह है कवर्ड इनटू स्नो, पहाड़ी क्षेत्रों में यह बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। एंड इन फ्रीज ऑन द पीक ऑफ द माउंटेन्स, और यह पहाड़ों की चोटियों पर जम जाता है। पीक ऑफ द माउंटेन मतलब पहाड़ियों की चोटियों पर, पीक होता है चोटी। ऑन ग्राउंड रेन वाटर फ्लोज इनटू रिवर, भूमि पर वर्षा का जल नदियों, महासागरों, तालाबों आदि में भर जाता है। सम वाटर आल्सो गोज अंडरग्राउंड, कुछ पानी भूमिगत भी हो जाता है यानी अंडरग्राउंड हो जाता है। अगेन ऑन हीटिंग बाय द सनरेज, पुनः सूर्य की किरणों द्वारा गर्म होने पर वाटर चेंज इनटू द वाटर वेपर, जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एज एंड इज नोन एज अ वाटर साइकिल, इस प्रक्रिया जारी रहती है। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस यानी कि यह प्रक्रिया जारी रहती है। एंड इज़ नोन एज वाटर साइकिल, और इस प्रक्रिया को वाटर साइकिल यानी जल चक्र कहा जाता है। अब आपका आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा का जो जल हम संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, वो कैसे, कहाँ पे, किस तरह से किया जाता है। इट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यह जल का संरक्षण का सबसे सर्वोत्तम उपाय है। इन दिस मैथड, इस मैथड में रेन वाटर इज़ कलेक्टेड, रेन वाटर को इकट्ठा किया जाता है ऑन द रूफ टॉप ऑफ द हाउस, कलेक्टेड घरों की छतों पर वर्षा का जल एकत्रित कर लिया जाता है। एंड देन अलाउड टू फ्लो अंडरग्राउंड थ्रू ए डीप होल, और फिर इसे एक गहरे होल के माध्यम से भूमि में बहने दिया जाता है। दिस इंक्रीजेज द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, यह है अंडरग्राउंड वाटर, इससे अंडरग्राउंड का वाटर जो है उसका स्तर बढ़ जाता है, उसका लेवल कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड रेन वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, इससे वर्षा का जो जल होता है वो भी वेस्ट नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। तो आपने पानी का यूजेस देख लिया, किस तरह से होता है, कहाँ पे होता है, किस तरीके से जलवाष्प बन जाता है वो। अब आगे आपके जो मेन पॉइंट्स हैं इसमें कुछ इनको भी हम देख लेते हैं, जो याद रखने वाली जो मेन चीज़ें हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, सभी जीवित चीज़ों को पानी की ज़रूरत होती है। रेन वाटर इज़ द नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, वर्षा जल का एक प्राकृतिक स्रोत है। इट इज़ द प्योरेस्ट फ्रॉम द वाटर बट नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, यह प्योर वाटर होता है, शुद्ध रूप है, यह पानी का शुद्ध रूप है, लेकिन यह पीने योग्य नहीं है। रेन वाटर इज़ नॉट क्लीन, नदी का पानी, रिवर वाटर इज़ नॉट क्लीन, नदी का पानी
साफ नहीं है। इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, यह पीने लायक भी नहीं है। मैनी इम्प्योरिटीज़ आर मिक्सड इन इट, इसके अंदर कई अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। पॉन्ड इज़ द डिप्रेशन इन ग्राउंड फिल्ड द वाटर, तालाब पानी से भरी हुई ज़मीन में बहुत सारे अवसाद होते हैं। जो तालाब में होता है बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, मतलब कूड़ा कचरा टाइप होते हैं। वेल इज़ अ बिग होल, कुआं एक बड़ा गड्ढा है। डग इन द ग्राउंड टू द अंडरग्राउंड टू गेट अंडरग्राउंड वाटर, जिससे अंडरग्राउंड वाटर को प्राप्त करने के लिए ज़मीन में खोदा जाता है। हैंडपम्प इज़ मेड बाय द मेकिंग अ वेरी नैरो होल, एक बहुत ही पतला सा होल होता है इन ग्राउंड, धरती के अंदर बनाया जाता है, जिसमें अंडरग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड वाटर वहाँ पे से प्राप्त करने के लिए। ट्यूबवेल वर्क्स विद अ मशीन फिटेड विद अ पाइप इन द होल। ट्यूबवेल एक मशीन है जिस मशीन के साथ काम करता है। ट्यूबवेल एक मशीन के साथ काम करता है जिसमें होल में एक पाइप लगा होता है। ओशन आर बिगेस्ट बॉडी ऑफ द वाटर, बिगेस्ट महासागर जल का सबसे बड़ा पिंड है। इट इज़ साल्टी, यह नमकीन है, इसीलिए नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, इसलिए पीने के लायक नहीं है। वाटर साइकिल इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि जल चक्र, वाष्पीकरण एंड संघनन की प्रजनन प्रक्रिया है। नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी कि नेचुरल प्रोसेस है वाटर साइकिल। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ गुड मेथड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर के स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा का जो जल होता है वो संचय करने का एक अच्छा तरीका है। तो ये हो गई आपके लेसन की कंप्लीट रीडिंग, लेसन नंबर 3 वाटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आता है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एट होम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।